हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। आज की क्लास में हम लोगों ने जो पिछली क्लास में जनरल एंट्री सीखी थी ना, उसका एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। उम्मीद है आपने 10 की 10 एंट्री जो लिखवाई थी, जो ट्रिक बताया था मैंने कि आप एक रफ में रियलाइजेशन अकाउंट बना लोगे, उससे समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी है और उसके हिसाब से लेजर से जर्नल आप बना लोगे। राइट, तो आज बना के देखते हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। रवि और मुकेश दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो इक्वल है, यानी कि 1:1। ये अच्छा रेशियो लगता है मुझे, हमेशा आधा आधा करना होता है बस। ऑन 31st March 2029 देयर फर्म वाज डिसॉल्व। ऑन द डे द डिसोल्यूशन द बैलेंस शीट शो स्टॉक 60,000। इनके पास स्टॉक 60,000 का है, क्रेटर्स 70,000 का है। आफ्टर ट्रांसफरिंग स्टॉक एंड क्रेटर्स इनटू रिलाइजेशन अकाउंट, मतलब इन्होंने क्रॉस ट्रांसफर कर दिए, बैलेंसेस को कैंसिल इन्होंने कर दिया। अच्छी बात है, इन्होंने सारे बैलेंस कैंसिल कर दिए। उसके बाद क्या करा इन्होंने, रवि टुक 40% स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। ये अच्छे पॉइंट्स होते हैं क्लास, इनको आपने ध्यान रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है क्लास आपका रिलेशन अकाउंट अपनी समझ के लिए। और लिखा है रवि ने 40% स्टॉक लिया 20% डिस्काउंट पे। ध्यान समझना, रवि ने 40% स्टॉक लिया है और 20% डिस्काउंट पे। स्टॉक कितने का है? 60। और जितना बोला आपको एंट्री उसी करनी है बस, ठीक है। 60,000 का स्टॉक है टोटल। रवि ने इसका 40% ले लिया, तो इसका 40% हुआ 24,000 रुपये। लेकिन वो भी इसने लिया है 20% डिस्काउंट में, तो इसका 20% कितना क्लास आएगा? 4,800 माइनस कर दो 20%, यानी कि 19,200। 19,200 में रवि ने स्टॉक लिया और रवि पार्टनर है, तो इसकी पहले केस की एंट्री होगी रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे? 19,200। 19,200, ठीक है। रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 19,200, ठीक है। तो रवि ने 40% स्टॉक लिया है, 20% डिस्काउंट। स्टॉक आपका 60,000 था, 40% बनेगा 24,000 और 20% डिस्काउंट है 24,000 माइनस 4,800, तो लिया कितने में क्लास? 19,200 में, ठीक है। नेक्स्ट, 30% of total stock was taken over by creditors of ₹20,000 in full settlement। भाई देखो, अब इसको प्लीज इग्नोर मत कर देना, समझ रहे हो बात को? आपको लगेगा कि यार इसको इग्नोर करना है, तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। 30% ऑफ टोटल स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स ऑफ ₹20 इन फुल। अच्छा सुनो, क्रेडिटर्स कितने के? 20,000 के। यहाँ क्रेडिटर्स है कितने के? 70,000। जिसमें से 20,000 के क्रेडिटर्स को आपने क्या दे दिया? स्टॉक दे दिया, 30% स्टॉक। तो भैया अब 20,000 का कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो बैलेंस क्रेडिटर्स की आप पेमेंट करोगे आपको उसकी एंट्री करनी है। फिलहाल सेकेंड पॉइंट में जो क्रेडिटर्स हैं 20,000 के क्रेडिटर्स, उसको सेटल कर दिया 30% स्टॉक देके। अब उसकी 30% स्टॉक होगा कितने का? 60,000 का 30% स्टॉक बनेगा 18,000। तो 20,000 के क्रेडिटर्स को 18,000 का स्टॉक देके आपने फिनिश कर दिया, तो भाई इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। नो एंट्री, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। आपने क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया, 20,000 के जो कर्जदार थे उसको स्टॉक दे दिया, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। बट अगर पैसे देते, कैश देते फुल सेटलमेंट में, तो एंट्री पास होती। यहाँ पे स्टॉक दिया, सो नो एंट्री। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा मुझे बात बताओ, आप सुनो, अच्छे समझते हैं इसको, ठीक है। आपके पास जो टोटल स्टॉक था वो कितने का था क्लास? 60,000 का, ठीक है। जो टोटल स्टॉक यू हैव 60,000, जिसमें से 40% स्टॉक रवि ले गया। भले वो फ्री में ले गया, वो 1 रुपए दे के ले गया, बट स्टॉक तो चला गया ना 40% से। 30% स्टॉक जो है वो क्रेडिटर्स को दे दिया, तो 40 प्लस 30 70% स्टॉक जो है उसका आपने निपटारा कर दिया। तो इसका मतलब 30% अभी भी है, 40% एक ले गया, 30 अभी भी 30% है। तो 60,000 का 30% बनता है 18,000, यानी अभी भी 18,000 का स्टॉक बचा हुआ है, उसको बेचा है 25% मुनाफे में, 25% प्रॉफिट। तो इस 18,000 का 25% निकालोगे, बनेगा 4,500। तो इसका मतलब बेचा कितने में है? 22,500 में। तो इसे क्या लिख दोगे क्लास? बेचा कितने में? 22,500। तो आप क्या लिखोगे? बेचा है ना उसको, सोल्ड किया बाई कैश 22,500। तो एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन। तीसरे की जो एंट्री करोगे, क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस क्वेश्चन में सही कहूँ तो
कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस है कि आप कैलकुलेट करो चीज़ों को, फिगर कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल स्टॉक का 40% लिया 20% डिस्काउंट में, वो आपने एंट्री पास कर दी रवि ने। फिर 30% स्टॉक जो है वो आपने क्रेटर्स को दे दिया, नो एंट्री। अभी भी 30% जो बचा हुआ है स्टॉक वो आपने 25% मुनाफे में बेच दिया। अब रिमेनिंग क्रेटर्स कितने हैं? क्रेटर्स थे कितने के? 70,000 के, जिसमें से 20,000 के क्रेटर्स को 30% स्टॉक थमा दिया था, तो अभी भी 50,000 के क्रेटर्स हैं और इनको कैश दिया जा रहा है 10% डिस्काउंट। 50,000 का 10% कितना बनता है? 5,000। तो 45,000 अब पैसा दिया जा रहा है तो टू कैश, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास? 45,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 45,000। तो 50,000 के बचे थे रिमेनिंग क्रेडिटर्स, आपने उनको 10% डिस्काउंट नहीं 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, पेमेंट कर दी 45,000। तो ये 4 थे पॉइंट, लेकिन हाँ चारों पॉइंट में दम था। 6 नंबर में 4 पॉइंट पूछा आ सकता है, 1.5 मार्क्स ईच कह लो, या मे बी 4 का ही आ जाए, बट हाँ एंट्री ये है सारी की सारी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आते हैं अनदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसी तरीके से। सबसे पहला पॉइंट, गिव द एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आफ्टर द वेरियस एसेट, यानी सब एसेट आपने ट्रांसफर कर दिया, कैश बैंक को तो वैसे भी नहीं करते। लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, मतलब जो आपने क्रॉस ट्रांसफर करते हो ना, बैलेंस शीट खाली करते हो, वो काम कर दिया आपने, बस एसेट को बेचने की और लायबिलिटी की पेमेंट की आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय द फर्म, डिसोल्यूशन एक्सपेंस की पेमेंट कर दी, तो आप एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। कोई भी खर्चे की पेमेंट होगी तो क्या करते हो क्लास? टू बैंक, तो पहले एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, पहले एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना क्लास पेमेंट करोगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000 पेड हो गया, तो हो गया 5,000, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर नॉट अपियरिंग द बुक्स अकाउंट्स रियलाइज 2,200। एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, नॉट अपियरिंग इन द बुक्स, बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन बिक गया आपने, तो कोई भी एसेट बेचोगे तो बाय बैंक 2,200, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बनेगा क्लास? 2,200, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अ क्रेडिटर्स ऑफ 140,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यू 180 एंड पेड टू द फर्म 40,000। 1,40,000 के क्रेडिटर्स हैं, लेकिन उसने 1,80,000 की बिल्डिंग ले ली और 40,000 हमें दे दिए, तो हमें जब भी पैसा मिलता है तो क्या होगा क्लास? बाई से आएगा बाई बैंक, तो बैंक टू रियलाइजेशन। ये छोटा सा रफ में आप रियलाइजेशन अकाउंट कंपलसरी नहीं है, अपनी सहूलियत के लिए, अगर आप देख के एंट्री करना चाहते हो तो, बट अगर आप क्लास में अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जामिनेशन में क्लास ऐसे भी बन जाएगा आपसे, आप दिमाग में इमेजिन कर लोगे कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अरे 2,200 क्यों लिख दिया? 40,000 आएगा, सॉरी पिछला ही लिख दिया मैंने, 40,000, बिकॉज हमें क्रेडिटर से 40,000 और मिलेगा क्योंकि हमारी बिल्डिंग 40,000 ज़्यादा की है। लॉस ऑन रियलाइजेशन, जब भी लॉस होता है तो यहाँ पे आता है ए डेबिट बी डेबिट टू रियलाइजेशन। और पार्टनर कौन कौन है क्लास? यहाँ पे पार्टनर्स का नाम नहीं लिखा है, हाँ ये ना, सुबी सुधा, सुबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 4:1 का रेशियो है, लॉस भी 10,000 का है, तो कैलकुलेशन भी आसान हो गई। 10,000 का लॉस है, 4:1 है, यानी कि 8,000 2,000, 5 से डिवाइड दोगे इसको, 4 + 1 5, 2 × 4 8, 2 × 1 2, हो गया क्लास क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्लास 4 के 4 जो पॉइंट्स थे उनकी आपने जनरल एंट्री पास कर दी। तो आई नो अब तुम धीरे धीरे सीख रहे हो एंट्रीज कैसे करनी है। पहले अगर 6 में से 2 गलत होते थे, 3 गलत होते थे, अब तो एक आधी गलत होता होगा आपसे। एक और क्वेश्चन, इसके 5 पॉइंट है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से समझना, कैलकुलेशन भी है इसमें और एंट्रीज भी। पास द एंट्रीज ऑफ मोहन सोहन, और इन्होंने सारे एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए, वो तो हो ही जाता है। इसमें रेशियोज गिवन नहीं है तो हम इसमें इक्वल रेशियो मान लेंगे। मोहन टुक ओवर 50% स्टॉक
एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30% कॉस्ट, बुक वैल्यू 4 लाख। मेरी बात ध्यान समझना है यहाँ पे, असेट की बुक वैल्यू 4 लाख है, 50% अगर मैं यहाँ रख लूँ तो बचेगा कितना, 50%, 2 लाख 2 लाख, 50% मतलब हाफ हाफ, आधा आधा, ठीक है। तो टोटल स्टॉक जो है वो है 4 लाख का। मोहन ने टुक किया 50% ऑफ स्टॉक 20% डिस्काउंट पे, तो 50% स्टॉक हो गया 2 लाख, 20% डिस्काउंट 2 लाख का 20%, 2 लाख का 10% कितना बनता है 20,000, 20% बनेगा 40,000, तो बिका कितने का 1,60,000 का। मेरी बात समझ रहे हो, मोहन ने लिया है 50% स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, तो 50% स्टॉक ये रहा, उसको 20% डिस्काउंट पे ले लिया, 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20%, 40,000, 1,60,000 का मोहन ने ले लिया। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू रियलाइजेशन 1,60,000, ठीक है। अच्छा, जो रिमेनिंग बचा हुआ है 2 लाख का, वो बेचा 30% मुनाफे पे। 2 लाख का 30% कितना होगा भाई, प्लस प्रॉफिट तो प्लस, लॉस तो माइनस, तो ये हो गया 2,60,000। तो 2,60,000 का बिका है, तो जब ये बिका है तो बैंक टू रियलाइजेशन, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं दोनों एंट्री को मर्ज कर रहा हूँ, 2,60,000, तो ये हो गया 4,20,000 रुपये, 2 3 और 1 20, 4 20 टू रियलाइजेशन। आप चाहते तो इसकी 2 एंट्री पास कर सकते थे, पहली एंट्री मोहन टू रियलाइजेशन, दूसरी एंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन, आप चाहते तो कर सकते थे, नहीं तो आप सीधा सीधा सिंगल एक ही एंट्री भी पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। तो मोहन डेबिट, मोहन ने लिया 1,60,000 का स्टॉक और 2,60 का आपने बेच दिया, और 4,20,000 आपका आएगा टू रियलाइजेशन के नाम से। तो ये पहले एंट्री बहुत अच्छा पॉइंट था, आप 2 एंट्री कर दे तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 160 160, बैंक टू रियलाइजेशन 260 260, तब भी बात बराबर होती है, नंबर सेम मिलते हैं, जो अच्छा लगे वो कर लो। डेटर है 264, बहुत प्यारा पॉइंट है, डेटर 264 है, प्रोविजन से हमें कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज प्रोविजन तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आता है, डेटर रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखते हो आप। 40,000 बैड हो गए, अगर 2 लाख इसे रीवैल्यूएशन की तरह मत करना, इससे कोई मतलब नहीं, कंपेयर मत करना, जो डूब गए माइनस कर दो, बाकी सबसे पैसा मिल जाएगा। 264 माइनस 48,000, 2,16,000 सेकेंड की एंट्री होगी। असेट कभी भी बिकता है या डेटर से पैसा आता है तो पैसा आएगा, बैंक टू रियलाइजेशन 2,16,000, 2,16,000, अब ये एंट्री करोगे। आई क्लास मेरी बात समझ, इसको मिटा दो, 2,16,000, 2,16,000। चलो नाउ थर्ड पॉइंट, यानी कि हमें प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है, कभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पैसा डूब गया उसे हटा दो, वो तो डूब गया, इसका मतलब बाकी उसे पैसा मिल गया। बिल्डिंग 5 लाख की थी, 8 लाख का बेचा थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर ने 2% कमीशन चार्ज किया, भाई बिका कितने का 8 लाख का, 8 लाख का 2% कमीशन चार्ज किया, तो हमको वो भी तो देना पड़ेगा, तो 16,000, 8 लाख का 2%, 7,84,000 रुपीज ही हमें मिलेगा, सच कहें तो कितना मिलेगा 784। तो थर्ड पॉइंट, चौथा, अच्छा सी थर्ड पॉइंट में पैसा कितना मिलेगा 784, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,84,000, 7,84,000, तो 7,84,000 जो है क्लास आपको पैसा मिलेगा बैंक टू रियलाइजेशन। डी पॉइंट, मशीन है 6 लाख का, एक क्रेटस को दे दिया 20% डिस्काउंट इन सेटलमेंट, नो एंट्री, इसको लिखना पड़ेगा आपको फोर्थ पॉइंट का कि नो एंट्री है। भैया किसी भी मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, स्टॉक हो, डेटर हो, अगर आप क्रेडिटर्स को देते हो फुल सेटलमेंट में ना, तो 20% डिस्काउंट में दे रहे हो, 30% डिस्काउंट में दे रहे हो, कोई मतलब नहीं, आपने फुल सेटलमेंट में दे दिया, आपके एसेट भी खत्म, आपकी लायबिलिटी भी खत्म, तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट था 40,000 का, रियलाइज हुआ 150%, मतलब 50% एक्स्ट्रा, तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेचोगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन 60,000, था वो कितने का 40 का, लेकिन रियलाइज हुआ है कितने का, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 50% प्रॉफिट, या बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 60,000, तो ये हो गया क्लास आपका 60,000, राइट। ये लास्ट पॉइंट, तो ये हो गया क्लास खत्म, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो हो गया क्लास, ये क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ, और क्लास कई सारे नए अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।